और इस वक्त हम पहुंच गए हैं बोस्निया में। Welcome to Bosnia. एकदम से आपको इस्लामिक कल्चर या उस टाइप की चीज़ें जो टर्किश टाइप की चीज़ें हैं वो आपको नज़र आने लगती हैं। ये कोई किसी की शक्ल नहीं देखी, पीछे कौन बैठा है कार में, किसी ने कुछ चेक नहीं किया और ना ही बॉस्नियंस ने कोई बॉदर किया है। बस पासपोर्ट को देखा है, उसके बाद कहा कि जाए अंदर। And the best thing is we can have Any food we want. halal food, halal kebab. Even halal McDonald's. वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का हमारा प्लान ये है कि आज हम प्लेटविक नेशनल पार्क से निकल के जा रहे हैं बोस्निया, अनदर कंट्री। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये सिर्फ 45 मिनट्स की ड्राइव के ऊपर हम बोस्निया में एंटर हो जाएंगे। और वहाँ का फर्स्ट टाउन जो आता है बिहाक, आज हम वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। बिहाक को मैप पे आपको दिखाते। और ये बहुत ही सीनिक ड्राइव थी थ्रू माउंटेन्स। कल हम पहुँचे थे क्रोएशिया प्लेटविक नेशनल पार्क में। आपको थोड़ा सा उसका रिकैप भी दिखाते हैं कि, और अगर आपने उसकी एपिसोड नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। प्लेटविक लेक्स के ऊपर पहुंच गए हैं। ये हमारी उजड़ी हुई हालत, कपड़े आधे उतर गए। 3-4 घंटे की हाइक के बाद ये होता है आपके साथ। और चलें आपको लेके चलते हैं बिहाक। So Bihak is a first town of Bosnia Herzegovina. So we're just waiting in the queue. Let's see how it goes. I'm not too sure whether we'll be able to cross it from this border. Let's see. There's a German car in front of us, so maybe we'll be able to cross it. Let's see how it goes. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त हम आफ्टर प्लेटविक हम क्रोएशिया और बोस्निया के बॉर्डर के ऊपर हैं। ये बॉर्डर क्रॉसिंग प्लेटविक की साइड से है जो कि क्रोएशिया का टाउन है, और वहाँ से जो कि क्रॉस है बड़ा बहुत ही क्लोज़ है। जस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव है, उसके बाद बॉर्डर आया था। और फर्स्ट टाउन जो बोस्निया का आगे आएगा तकरीबन 20-30 मिनट्स के फासले के ऊपर है, वो है बिहाक। सो अभी हम जा रहे हैं बिहाक की साइड के ऊपर। लेट्स सी हाउ इट गोज़ थ्रू द बॉर्डर क्रॉसिंग। तो अभी थोड़ी देर में हम बोस्निया का बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो हमने किया क्या है कि कैमरे को सेटअप कर दिया है थोड़ा सा छुपा के। लेट्स सी हाउ इट गोज़। आपको भी दिखाएंगे प्रोसेस के, क्योंकि बोस्निया ईयू के बाहर है और ईयू से हमें एग्ज़िट करना पड़ेगा बोस्निया जाने के लिए। तो लेट्स सी कि कितना इजी या कोई इसमें टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि नहीं है। हमारे से आगे तकरीबन 10 कार्स हैं, कोई ज़्यादा लंबी क्यू नहीं है और वेरी क्वाइट बॉर्डर है। उस साइड से भी कोई कार्स नहीं आ रही। बहुत लंबी क्यू है। इट्स जस्ट 10 कार्स, जस्ट 10 कार्स। Just to enter Bosnia. और अभी हम जब एंटर हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से अबाउट 6 PM का टाइम है। तो हमारा प्लान ये है कि नेक्स्ट टाउन जो बिहाक है उसको, जो कि 15-20 मिनट्स दूर है आगे, वहाँ पे जाएं। लेट्स सी हाउ इट गोज़। मिलते हैं बॉर्डर की दूसरी तरफ और आपको बीच में दिखाएंगे भी कि बॉर्डर क्रॉसिंग में क्या कुछ होता है। हानिया, हेलो, hi there.
Ade, want to check, are you open 24/7? Are you open 24 hours? Yeah, only. All day, okay. And one more thing, for the EU VAT refund, is there an office here? If I want to get a VAT refund, А не розумiem. English? VAT refund, VAT refund. VAT refund. Oh, you have to click it. No, the mic. When you do shopping, Stanite ovdje odmah lijevo i javite se na treću kućicu. The box. okay. Thank you. But we can do it here. Thank you. क्या कह रही है? जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वो ये है कि लैंग्वेज का बहुत मसला है यहाँ पे. Here you go. उन्होंने अपना मोबाइल मुझे पकड़ा दिया था कि इसमें लिख के बताएं कि आपको क्या चाहिए. मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह समझाऊं. अब मसला ये है कि वैट रिफ़ंड का कह रहे तो थे कि वैट रिफ़ंड हो सकता है. अभी हम बोस्निया के चेक पोस्ट पे खड़े हैं, वो हमारे पासपोर्ट चेक करें. Thank you. थैंक यू. वैसे हैरानी की ये बात है कि कोई किसी का भी ऑब्वियसली ईयू से बाहर जा रहे हैं, शायद इस वजह से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. कोई किसी की शक्ल नहीं देखी, पीछे कौन बैठा है कार में, किसी ने कुछ चेक नहीं किया, और ना ही बॉस्नियंस ने कोई बॉदर किया है. बस पासपोर्ट को देखा है, उसके बाद कहा कि जाए अंदर. तो मोस्ट प्रॉब्ली वापस ईयू में एंटर होते वक्त हर किस्म का चेक ये करेंगे. कार को भी चेक करेंगे कि पीछे किसी को छुपा के तो नहीं लाए, और उस वक्त शायद शक्लें भी चेक करें. मगर अभी तो किसी ने कुछ भी बॉदर ही नहीं किया, कि कुछ भी चेक नहीं किया. But if you go on the way back, we saw people getting out of their cars. हाँ, वापसी के लिए वो बहुत थॉरो चेक करें, क्योंकि आप ईयू के अंदर एंटर हो रहे हैं और ये फर्स्ट पोस्ट है ईयू की. क्योंकि ईयू के अंदर फर्दर तो कोई भी इमिग्रेशन नहीं होती, सिर्फ बॉर्डर कंट्रीज़ के अंदर इमिग्रेशन होती है. तो वो उस लिहाज से बड़ी डिटेल इमिग्रेशन करते हैं. तो राइट नाउ इट वाज वेरी स्मूथ प्रोसेस, टुक अस जस्ट 3 minutes, दैट्स इट. बोथ इमिग्रेशंस, ईयू की भी, क्रोएशिया की भी, और बॉस्नियन भी. और इस वक्त हम पहुंच गए हैं बॉस्निया में. Welcome to Bosnia. चलें आपको बॉस्निया भी दिखा देते हैं. If you've never been. ये है जी बॉस्निया हर्ज़ेगोविना. और ये पहले रेस्टोरेंट है, ये क्या है, शॉप है, रेस्टोरेंट है, पंप है. चलते हैं टाउन में. थैंक यू. ये देखें जी, फर्स्ट थिंग दैट यू कम इन बॉस्निया, एकदम से आपको इस्लामिक कल्चर या उस टाइप की चीज़ें, जो टर्किश टाइप की चीज़ें हैं, वो आपको नज़र आने लगी थी. ये स्किन, रियल स्किन की आपकी हैं सारे. I know that the brown one is a dog. To miss out on you. एंड माशाल्लाह से जो पहली चीज़ ये आपको नज़र आती है, जो माशाल्लाह से पहली चीज़ ये आपको नज़र आ रही है, वो है मस्जिद. सुभान अल्लाह. एकदम से आपको कल्चर का डिफरेंस स्ट्रेट अवे नज़र आ रहा है. ब्यूटीफुल. Is that a mosque? यस, दैट्स द मॉस्क. That mosque is actually very pretty. यस.
And the best thing is we can have Any food we want. halal food, halal kebabs. Even halal McDonald's. Everything is halal. We are in Asia. Muslim country, not in Asia. So can We are we have in Big Muslim Mac? country. Can we have Big Macs? Let's see if they have McDonald's. Then I'll get a Big Mac. Yeah, whatever. It's a Muslim country. Halal food. Like Pakistan, everything is halal. Yeah, like Turkey. Everything is halal. No, not Turkey. Because this area, basically, आपको पता है यहाँ पे मुस्लिम कहाँ से आए थे? यहाँ पे Muslims, they were Turks, Turkish. This was a part of Turkish Empire. Or we could just take a U-turn. इस वक्त हम इनकी मेन हाईवे जो M7 कहते हैं, हाईवे तो नहीं कहेंगे, मेन रोड जो बिहार इनका जो टाउन है, टाउन सेंटर में जा रही है, उस पे हम हैं और ये रोड स्ट्रेट बॉर्डर से इधर तक आती है। And we saw अभी जो चीज़ मैंने नोटिस की है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे करेंसी चेंज करानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट करेंसी है। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट थिंग करनी है कि कोई मनी चेंजर को तलाश करना। आई एम श्योर यूरोस भी ले रहे होंगे, मगर फिर भी बेहतर है कि यहाँ की लोकल करेंसी ले ली जाए। अभी मैं बच्चों को हिस्ट्री बता रहा था बोस्निया की, कि बोस्निया किस तरह बना और इसकी क्या हिस्ट्री है। तो उसके दौरान मेरी जो दरमियानी बेटी है, उसने बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। Can I come in the camera and tell me? so if Pakistan or Let her stop, huh? if Bosnia or Pakistan got in a fight with another country, they would rather use slippers instead of other weapons. Instead of knives, guns, they would use chappal. Oh, chappal. So, what is... Because it's a unique weapon. Is a unique weapon. So, किस तरह करेंगे? चप्पल मारेंगे? Yeah, and then the other country would cry because they are very good at throwing chappals. Oh, good at throwing chappal. Nice one. Okay. चलें जी, आगे अब हम फ्रंट व्यू पे ले जाते हैं, दिखाते हैं आपको। My leg is hurting. अब हम सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। इतनी बड़ी सिटी नहीं लग रही मुझे, मगर जा रहे हैं हम सिटी सेंटर की तरफ ही हैं। किस तरह जा रहे हैं? वेयर एवर द रोड टेक्स अस। आई होप कि हम बाहर निकल सकें। लेट्स सी। मैंने कुछ रैंडम टर्न कर लिया। ओ, इट्स अ वन वे सिस्टम। साथ चेक करें कितनी ब्यूटीफुल कैनाल है। The sun looks like a moon. We have to keep in right lane, क्योंकि right lane इनकी, ये तो कह रहा है सिटी सेंटर लेफ्ट पे है। चलें पहले इनका ये ब्रिज देखते हैं। ये मुझे बड़ा खूबसूरत लग रहा था। लेट्स सी। ये चेक करें कितना खूबसूरत वाटर स्ट्रीम्स हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कायक कर रहे हैं लोग, कायकिंग। Waterfall बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत वाटरफॉल है। Yeah, even though it's very mini. सामने भी अभी आप देखेंगे तो जो मॉस्क आ रही है, आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम टर्किश है। आई एम श्योर ये Pakistan. सारे टर्किश रूल के अंदर बनी थी, टर्किश आर्किटेक्चर्स ने बनाई हुई है ये मॉस्क सारी। As I remember, I recognize this mosque in like Turkey or Pakistan we've been in, or like we've been in a different country and we went in a mosque like this, same colors, but it's not in this country. Anya, off that for that. Anya, Baba.
Baba, help Anya. अभी हम यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट के ऊपर पहुँच गए हैं जो कि बिल्कुल रिवर के ऊपर है और बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं. नॉट फ्रॉम दिस साइड, नॉट फ्रॉम दिस साइड, कम हियर. हमारे यहाँ आ जाओ, आ जाओ. गुड गर्ल. स्लो 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 स्लो. गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब. आ जाओ. कम फ्रॉम हियर. आ जाओ. हियर हियर हियर. डक्स. ओ डक्स. हमारे को डक्स नज़र आ गई हैं. वो डक्स कह रही है. और देखें हाउ ब्यूटीफुल इट इज़. Not सो real. मैजिकल. It's so dreamy. Goose. वेरी प्रिटी. And बहुत ही खूबसूरत. how- इन्होंने and how बहुत clear खूबसूरत the water is. उस Water पे crystal छोटे छोटे clear. ब्रिजेस बनाए हुए हैं. The water is crystal clear. Yes, it's crystal clear. बहुत ही खूबसूरत. सस्पेंशन ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं. सस्पेंशन ब्रिज तो नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन बनाया हुआ है, मगर बहुत ही प्यारी सीनरी है. सनसेट के साथ. Where is the sunset? It's a sunrise. It's a sunset. And there's a doggy coming, yes? No, Mama, we go down there. And then take a left. There's where the... Windmill is. No. Wow, this is so beautiful. There's an area where you can stand right there. Mama, go to this little cave. They've closed down this bridge. We can't go from this side to the other side, to this restaurant. But we can check the menu for the first restaurant and then we can see. I want to put Oh, my hand this is in. so beautiful. Can I put my hand in? Oh my god, so clear water. अभी हम बॉस्निया के अंदर बिहाक के टाउन में हैं और इनकी वाटरफॉल्स के साथ हैं. बहुत ही खूबसूरत, अमेजिंग. तो साथ ही एक बड़ा ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है जो कि बिल्कुल रिवर के ऊपर है, वाटरफॉल्स के साथ. I want lemonade. यहाँ पे हम बैठ के कुछ खाएंगे और साथ साथ आपको व्यूज़ भी दिखाते हैं. Hello viewers, today we are here in Bosnia. We traveled from Croatia to Bosnia. This is the restaurant we're staying at. It's absolutely beautiful. I love this area, it's so nice, so fresh.
It's just like a sudden change of culture. Amaya, Ducky? Ducky? Where's Ducky? Ducky, there. 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 Ducky's gone? Ducky, there. There's more duckies. बोस्निया में आने के बाद जो सबसे बड़ी ट्रीट थी हलाल फूड, और आते साथ ही हमने सबसे पहले यहाँ पे जो ऑर्डर किया है यहाँ की फेमस डिश सोमोन एंड सिवापी, और ये यहाँ के कबाब्स होते हैं विद ब्रेड, अनियंस एंड योगर्ट था, और बहुत ही यमी ये डिश है। और इतने दिनों के बाद बीफ खाने के बाद तो ठंड पड़ गई। अभी हम पेट्रोल पंप पे रुके थे, और अच्छी बात यहाँ की है कि यहाँ पे फ्यूल की प्राइसेस बहुत कम है कंपेयर टू यूरोप, और इस मौके से फ़ायदा उठा के हमने टैंक फुल करा दिया है। इतना कम है कि तकरीबन एक जो लीटर डीज़ल का है लंदन में 1.60 का है, और यहाँ पे रफली 1.10 से भी कम है रफली। Oh, but there's a whole lighting area. इस वक्त हम क्रॉस करें ऊना रिवर को। बिहार एक बहुत ही हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस का टाउन रहा है। 12th सेंचुरी में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का फ्रंट बैटल लाइन थी ऑटोमन एम्पायर्स के साथ, और अप टिल 15th सेंचुरी ये हंगेरियन एम्पायर के अंदर था। 15th सेंचुरी के अंदर ऑटोमन्स ने ये जगह के ऊपर 10 दिन की जंग के बाद कब्जा किया था। 15th सेंचुरी से लेके अप टिल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 19th सेंचुरी तक ये ऑटोमन्स ने इस जगह पे रूल किया, और ये टाउन उनके लिए एक बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए था, क्योंकि ये बिल्कुल हंगेरियन एम्पायर के बिल्कुल साथ था। तो इनके लिए यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी बिहार की ऑटोमन्स के लिए। बिहार की एक और भी हिस्ट्री है कि यूगोस्लाविया की वॉर के अंदर बिहार के अंदर बॉस्नियंस एंड सर्ब्स की बड़ी एक्सट्रीम लड़ाई हुई थी, और इस जगह पे बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे बॉस्नियंस के। इस सिटी की वाइब बहुत ही रिलैक्स और बहुत ही चिल किस्म की है। इस वक्त रात के टाइम हम ड्राइव करके वापस जा रहे हैं, लोग सारे बाहर वॉक कर रहे हैं, और बहुत ही रिलैक्स और पीसफुल किस्म का एनवायरनमेंट है इस सिटी के अंदर। और अभी हमारा प्लान ये है कि इस वक्त हम जा रहे हैं वो होटल की तरफ, रात यहाँ पे स्टे करेंगे, और कल के प्लान के बारे में हम आपको बताते हैं। और कल और आगे आने वाले दिनों में हमारी जर्नी किस साइड पे जा रही है। बिहार से हम जाएंगे मोस्टार भी बोस्निया का एक बड़ा सीनिक बड़ा हिस्टोरिक सिटी है। मोस्टार जाएंगे, और मोस्टार से निकल के हमने नेक्स्ट डे जाना है दब्रोवनिक, जो कि मशहूर है गेम ऑफ थ्रोन की सिटी के लिहाज से। उसको एक्सप्लोर करेंगे, वो आपको दिखाएंगे, और वहाँ से निकल के हमारा प्लान ये है कि हम जाएंगे मोंटेनेग्रो की तरफ, और उसमें कोटोर एक बहुत ही सीनिक इनकी सिटी है, हिस्टोरिक सिटी कोटोर को एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद हमने वहाँ से निकल के जाना है अल्बानिया की साइड के ऊपर। इन द एंड अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आपकी किसी भी किस्म की कोई सजेशन है जो हमारी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकती है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स को बहुत वैल्यू करते हैं, और डू कमेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।